हेलो गाइस, आज हम ट्वेल्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, वीवीआई। आज हम वीवीआई पढ़ाएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत किसका? अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, किसका है? हाइजेनबर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन एक पहला है। इसमें हाइजेनबर्ग बताया था अति सूक्ष्म गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, अति सूक्ष्म गतिशील इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण करना संभव है। स्थिति तथा संवेग दोनों एक साथ निर्धारण करना असंभव है। अर्थात इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था, इस पर एक एग्जाम्पल भी दिया था कि हम दो कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मूवी फुलानायम और हंसना भी, हाँ हाँ हाँ, तो दो कार्य एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, दो कार्य एक साथ नहीं हो सकता है। हम खा भी ले पढ़ भी ले, ऐसा नहीं होगा। जैसे पढ़ भी ले और टीवी देख भी ले, नहीं होगा। दोनों कार्य एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए कार्य करने से पहले एक ही कार्य करो कि हम ये इस कार्य को हमको करना है। ठीक है, ये सब बताया था, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिसमें बताया था कि धातु जैसे सीजियम, लिथियम, कैडमियम से पोटेशियम, ऐसे धातु लेना है। ठीक है, किस मैंने ऐसा धातु लेना है, ये क्या हो गया? हमारा धातु हो गया। क्या हो गया? धातु हो गया। स्केडियम, पोटेशियम, रेडियम, मतलब ऐसे ही धातु लेना है। ठीक है, धातु हो गया। मैंने इस पर क्या करना है? जितना तेजी से इस पर प्रकाश डालेंगे, यानी सूर्य के जमाने में मान लेते सूर्य प्रकाश हो गया, इस पर जितना तेजी से इस पर प्रकाश डालेंगे उतना ही तेजी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी कि बोलते हैं इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तीसरा क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। किसका? 12th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। ये सब सवाल जो है ना, हम हमेशा पूछने वाला है, जैसे मैं हमेशा पूछता रहता है, ये सवाल जो है हमेशा पूछता रहता है। अब आ गया कि तत्व व यौगिक। ठीक है, तत्व व यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना दूसरे पदार्थ में तोड़ते हैं, ना दूसरे पदार्थ से का जोड़ते हैं। ठीक है, नहीं बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्व कह सकते हैं, मेटल। जिसमें एग्जाम्पल में 118 को तत्व है, 118 को, तो 118 तत्व जैसे हीलियम, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ड्यूटेरियम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन सब हो सकता है। ठीक है, अब यौगिक हो गया। तो यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्व, क्या? दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात, जैसे कि निश्चित अनुपात होना चाहिए, मतलब 10:75, ऐसा अनुपात नहीं होना चाहिए। निश्चित अनुपात, निश्चित मतलब सरल बोलते हैं। जैसे कि निश्चित अनुपात होना चाहिए ना, जैसे कि है 1:2, 2:3, 3:4, इसको हम बोलते हैं निश्चित अनुपात। ठीक है, तो निश्चित अनुपात बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात से मिश्रण बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, यौगिक। जैसे कि NaCl, KCl, ठीक है, उसके बाद मैंने सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और एक होता है C6H12O6 ग्लूकोज। मैंने ये सब का है यौगिक है, एक का है यौगिक है। ठीक है, ये का है एक यौगिक है, ये सब एक यौगिक है। ठीक है, सब यौगिक है। अब इसमें थोड़ा सा जानेंगे
अब 14 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है, एक ना दो क्वेश्चन पक्का लड़ जाएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला हमेशा पूछते रहता है। अब है पदार्थ का, पदार्थ की दैत्य प्रकृति, जिसे बोलते हैं डबल नेचर ऑफ मेटल, ठीक है, पदार्थ की डबल प्रकृति, डबल गुण। तो इसके बारे में जो बताया था, कौन बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था कि माने गतिशील, अति सूक्ष्म होना चाहिए, माने छोटा छोटा होना चाहिए, लेकिन गतिशील होना चाहिए, विराम नहीं है। विराम रही तो कोनो प्रभाव ना पड़ेगा, कोनो प्रभाव ना पड़ी, और कोनो विराम बा, और विराम में कोनो वस्तु को ओरा कुछ करल जो कुछ देथे ना होई, और जब गति में होई तो और गति पे देली तो और आगे भागी, और विराम होई तो गति दिए तो थोड़ा सा धीरे से चली, यानी कि वैसे माने गतिशील वस्तु, अति सूक्ष्म गतिशील वस्तु पर का होला, जब प्रकाश डाल जे न तो दैत्य प्रकृति देखी, जैसे दैत्य प्रकृति वस्तु हो गए, का हो गए, ये हो गए वस्तु हो गए। ए पर हमसे का डालनी सन? प्रकाश, इस पर हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है, इस पर प्रकाश हम डाल दिए। अभी क्या करेगी? डबल नेचर दिखाएगी, यानी डबल प्रकृति दिखाएगी। देखो, एक हो गया कण दिखाएगा, और दूसरा क्या दिखाएगा? तरंग, कण और दूसरा तरंग, ठीक है। पदार्थ की दैत्य प्रकृति, याद रखना, डबल नेचर ऑफ मेटल, डी ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया था? ये भी याद रखना, किसने बताया था पदार्थ की डबल नेचर बने प्रकृति? तो डी ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था कि जब कोनो वस्तु पर गति सूक्ष्म में होगा, चाहे गतिशील वस्तु, जब ओकरा पर का करल जाई, हम इसे के प्रकाश डालल जाई, तो का हुई? प्रकाश जब ऊपर पड़ी, जब प्रकाश पर पड़ी तो क्या करी? डबल प्रकृति दिखाई, कण का प्रकृति दिखाई, गुण दिखाई, तथा तरंग के भी गुण दिखाई, दोनों के गुण दिखाई, ठीक बा। एकरे के हमसे का कहनी सर? पदार्थ की दैत्य प्रकृति, यानी डबल नेचर ऑफ मेटल, माने पदार्थ की डबल प्रकृति दिखा दिए, ठीक है। सब वीवीआई क्वेश्चन है, सब वीवीआई क्वेश्चन 12 का 2024 में इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, पक्का 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि धातु, अधातु व क्या उपधातु, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु किसे कहते हैं, ठीक है, यह किसे कहते हैं, ठीक है। तो धातु जिसका इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण हो, मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग दी, हमें से क्या हुई? इलेक्ट्रॉन निकल जाला, बाहर निकल जाई, हमें क्या हुई? प्रवेश करी, का हुई? इलेक्ट्रॉन का हुई? प्रवेश करी, अंदर जाई, हमें से निकल जाई, ठीक बा। धातु जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने का गुण हो उसे हम धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और मैंने ग्रहण करने की, क्या ग्रहण करने की क्रिया में इसमें होती है, ठीक है, जिसे अधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु किसे कहते हैं? जो मैंने दोनों गुण होके चाहिए, धातु के भी गुण होते चाहिए, मैंने वो त्याग भी थी, इलेक्ट्रॉन का करी, त्याग भी थी और ग्रहण भी कर ली, एकरे का हम सब का कहनी सन? उपधातु कहनी सन। का कहनी सन? उपधातु, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर ले और का करे? त्याग भी दे, इसी को धातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। धातु में क्या आ जाएगा? धातु में क्या आ जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ईटीसी। अधातु में कहा जाएगा, तो अधातु में आ जाएगा क्लोरीन, Cl, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें माइनस रहता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या करता है? ग्रहण करता है। ये क्या करता है? त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन त्यागी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। बस इसमें खाली 2 याद रखना, धातु ग्रहण, अधातु ग्रहण, धातु बिग, मैंने बिग दी, मैंने हटा दी। अब उपधातु में जैसे कि जेरेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ईटीसी, ठीक है, ये सब उपधातु है। उपधातु में जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है, ईटीसी।
ये क्या था, धातु, अधातु, ठीक है। उसके बाद क्या था, उपधातु। ये सब इसमें, अब इसमें कोई हो सकता है, जैसे पूछ अंतर पूछ दे धातु अधातु में, चाहे उपधातु अधातु में पूछ दे, तो इसमें बता नहीं सकते, दो तीन अपन आराम से बता सकते हैं। अंतर, अंतर बताना है का, इसमें दोनों बीच के में बता देना है, उसको बता सकते हैं। धातु, तो धातु बता नहीं सकते, धातु चमकीला होता है, धातु मैंने चमकीला नहीं होता है, इसमें क्या बताना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के अल्फा, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग बताना था, ठीक है। तो अल्फा कण में क्या होता है, रदरफोर्ड जो था ना, वो क्या किया, रदरफोर्ड जो थे उन्हें, उसने सोने के पतली पन्नी लिया, क्या लिया, सोने के पतली पन्नी ली, ठीक है। रदरफोर्ड ने सोने के पतली पन्नी ली, और इसमें का, ये क्या है, ये इसका नाभिक है, नाभिक, ठीक है, नाभिक है। तो इसने सोने के पतली पन्नी ली, जब इसने अल्फा कण इस पर क्या किया, मैंने इस पर डाला, अल्फा कण की बोछार कराई, बोछार मतलब का हुए डालल, बोछार कराई, तो इनमें तीनों कंडीशन उत्पन्न भइल, इनमें तीनों कंडीशन उत्पन्न भइल, कगो, तीन गो। तो पहला का कंडीशन उत्पन्न भइल कि अधिकांश अल्फा कण क्या कर जाती है, सोने के पतली पन्नी को क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है, ठीक है। अधिकांश अल्फा कण क्या कर जाती है, सोने के पतली पन्नी को आर पार, यहां पर देखो क्या कर जाती है, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ठीक है। क्या अल्फा कण क्या कर रही है, तो पन्नी के आर पार कर जा रही है, ठीक है। अब इसको देखो, अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि बहुत कम, ठीक है, और बहुत कम क्या कर रही है, तो बहुत कम अल्फा क्या कर रही है, अल्फा किरण क्या करिए, अपने मार्ग से विचलित होकर क्या हो जा रही है, प्रकीर्णित हो जा रही है। जैसे कि यहां से गई और यहां से एने चल गई, हेने आई हेने गई, हेने आई हेने गई, हेने आई हेने गई, यानी कि क्या हो जा रही है, परिकीर्णित, अपने मार्ग मालूम नहीं खे, एक मार्ग मालूम नहीं थे कि केने जाओ। जैसे कि केहू माने हम से कहीं जानी सन, तो दूसरा गांव के नाम माने रास्ता मालूम ना रहला, तो दोसर से भटक जानी सन, दूसरा रास्ता पर चल जानी सन, ठीक बा। वही तो यार, अब इस आवता ठीक बा, आवता, लेकिन एक मार्ग मालूम नहीं थे कि कौना मार्ग में जाए के बा, कौना मार्ग में जाए के बा, एक मालूमे नहीं थे, पथ एक मालूम नहीं थे, तो क्या हो जाला, क्या हो जाता, पथ मालूम नहीं है, उसे क्या हो जाता, विचलित हो जाता, ठीक है। एक कहावत है कि चले 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 चलो, तुम चले 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 चलो, तुम रुकना नहीं, तुम्हारे मार्ग में, मार्ग आया तो याद पड़ गया, मार्ग में पत्थर आएंगे, लेकिन इस पत्थर को देखकर तुम का हो जाना, पीछे मत हटना, बल्कि तुम इस पत्थर को इस रास्ते से क्या कर देना, हटा देना, क्या कर देना, हटा देना, और इसी राह पर चलना, इसी मार्ग पर चलना, तुम एक ना एक दिन सफलता अवश्य पा जाओगे। तो ठीक है। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है
कि बहुत मतलब कुछ कुछ मान लो, कुछ का होला अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस आते हैं। ठीक है, मार्ग पर का आ जाते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, देखो मतलब ई गईल, ठीक बा, ई जाता, ठीक बा, ई का होता अल्फा कण गईल आ फेन एकरा नाभिके से टकरा गल है, नाभिक ह तकर नाभिक से टकरा कर फेन का गल, फेन अपने मार्गे पर जाता, जाता आवता, जाता आवता। ठीक है, तो इक्का हो गए अपने मार्ग पर वापस आ जाता है। ठीक है, सोने के पतली पन्नी पर जब रदरफोर्ड, किसने किया था, हई किया था, हई रदरफोर्ड ने किया था का अपन किरण जब अल्फा कण की बोछार करैलस तब का भई, तब बोछार करलस तब तीन माने कंडीशन उत्पन्न भई, कितना तीन कंडीशन उत्पन्न भई, एमे का भई, तो देखो का भई, तीनों कंडीशन उत्पन्न भई। पहिलका का भइल, तो अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से का हो जाए, अधिकांश अल्फा कण पन्नी को का कर जा रही है, आर पार कर जा रही है, का कर जा रही है, आर पार कर जा रही है। जैसे कि हम बता दें, अभी ये पन्नी हम ले लिए, एक पन्नी ले लिए, अब पन्नी ले लिए, इस पर क्या किए हम, लाइट टॉर्च बारते हैं तो क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। उसी प्रकार ये भी क्या कर जा रही है, आर पार कर जाती है। ठीक है, अब मैंने बहुत मैंने कुछ थोड़ा सा अल्फा कण जोन बनू वो अपने मार्गे से मैंने मार्ग नहीं मालूम कौना रास्ता में जाए के बाबे, वो केनहू रास्ता से चल जाला, वही से का हो जाला, ओकर मार्ग गड़बड़ा जाला, जाना करे केनहू ना केनहू चल जाला। अब मैंने बहुत कम मैंने थोड़ा सा अल्फा कण का हो रही है, अपने मार्ग से फिर रिटर्न आ जा रही है, वापस आ जाती है, क्या हो जाती है, तो वापस आ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। अगर ऐसा समझाया गया, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपका दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कैसे कि इतना कोई डीपली नहीं समझाता है। ठीक है, अब 7 नंबर बताएंगे का, तो कोलाइडी, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन हुआ का, तो टिंडल प्रभाव। जैसे कि कैसे, कोलाइडी विलयन व टिंडल प्रभाव के बारे में बताएंगे, बहुत इजी बता रहे हैं। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो बुझ जाओ कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोलाइडी विलयन व टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, पहले ये जान ले। तो कोलाइडी विलयन वैसा विलयन, वैसा विलयन जिस पर प्रकाश डाला जाए तो उसमें क्या हो जाए, मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्या हो जाए, मार्ग जो हो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। देखो हम मान लेते नहीं कि चलो रात में, रात बाबे, रात के समय बाबे, रात के समय बाबे, जैसे कि पहले रुको, पहले एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, पहले हम दिखाते हैं वर्ड क्या है, ये क्या हो गया, ये बिलियन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कोलाइडी बिलियन हो गया, कोलाइडी बिलियन हो गया। ठीक है, इस पर जब प्रकाश पड़ता है, जो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, स्पष्ट रूप से मार्ग खाली हो जाए, एक और स्पष्ट रूप से मार्ग दिखावे लगे, ने आर पार यो कर जाला, माने स्पष्ट रूप से का मार्ग दिखावे लगेला। यही घटना का हम से क्या कंडीशन, कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, अब टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसी मार्ग को स्पष्ट रूप से और अस्पष्ट रूप से माने और साफ ना बोला कि लाइट बरसन के और साफ माने साफ आवरी और साफ दिखी तथा चमकी, तथा क्या हुई, चमकती है, चमकी, ओकरे के हमसे का कंडीशन, टिंडल प्रभाव, एकरे घटना के हमसे टिंडल प्रभाव कंडीशन। ठीक बा, जैसे कि रात के समय बा, जब हमसे बाइक चलावत नहीं, ठीक है, बाइक चलावत नहीं, मार्ग है, मार्ग है, ठीक है, रास्ता का हो, रास्ता, तो रास्ता पर हम जब बाइक चलावत नहीं, माने बाइक हो, ठीक है, कहा बाइक हो, बाइक, ठीक है, तो रास्ता चलावत नहीं, जब बाइक में लाइटें ना रही तो मार्ग लौकी, मार्ग तो लौकबे ना करी, मार्ग ना लौकी, माने कहीं चल जाम सन,
खाड़ी में गिरम सन चाहे कोनो दोसर जगह चल जाम सन, जब ओकर मार्ग लौटबे ना करी तब जाम से कहाँ, ठीक बा। वही के माने जब प्रकाश डालल जाई माने लाइट से पारल जी तो का होई, एक मार्ग जोन भावे स्पष्ट रूप से दिखाई देवे लगी, एक जो मार्ग होई बन होई पूरा का होई स्पष्ट रूप से दिखाई देवे लगी, जाना कारण से गाड़ी चलाने में सुविधा होई, का होई सुविधा होई। वही तो यार क्या होता है जब कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन है, कोलाइडी विलयन का है, कोई ऐसा विलयन है जिस पर हम प्रकाश डालते हैं तो मार्ग जो होता है वो दिखाई देने लगता है, का दिखाई देने लगता है, उसका मार्गावा उसका रास्ता जो है क्या होता है दिखाई देने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं कोलाइडी विलयन कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो वही जो और का कोलाइडी विलयन के मार्ग में और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखो एकरा के थोड़ा सा दोनों एक है लेकिन थोड़ा सा हल्का खुद घुमाए हुए, जैसे कि कोलाइडी विलयन के मार्ग को और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, क्या करने लगता है इसका मार्ग जो है इसका रास्ता दिखाई देने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं कोलाइडी विलयन का टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये चमकता है, ठीक है, ये चमकता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे कि रोड पंप बाइक आजकल क्या हो रहा है, रोड पर एक छोटा छोटा सा स्टेप लगाया है कि लाइट जब बढ़ते हैं नो तो उस पर चमकता है, वो इसलिए लगाया जाता है नो कि अपना मार्गवा से रास्ता बा यही जिले रास्ता बाबे तू एकरा आगे हेने मन जाइयो एने काय से कुछ दोसर कुछ बा यानी खारी बा घर बा तो एने दूसरा कुछ बावे। जैसे गाछ पर भी लगावे नहीं सो, याद रखियो गाछों पर लगावल जाला माने पीला रंग का लगाया जाता है, मैंने कूट खानी बोलते नहीं, उसका नाम पता नहीं है लेकिन लगाया जाता है। इससे क्या हो जाता है मैंने लाइट बारेंगे तो चमकने लगता है कि ओकरा उन्हें मन जाइयो जी गाछ भावे उन्हें मन जाइयो गाछ भावे न जानियो तू, ठीक बा। अब का जानना है बता दिए विलियम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताए थे, मतलब दूगो कार्य एक साथ नहीं कर सकत, ठीक बा, दो कार्य एक साथ नहीं कर सकत सन। एमे एग्जांपलो देल रहे कि मुंह फुला लेके बाबे और ई का करे के हंसियो लेके बाबे, कब होई असंभव बा कि ना, असंभव बा कबो ना हो सकेला, लेकिन हम सब कर सकेन सन, कर सकेन से कि ना, मुंह में रसगुल्ला ले ली सन हंस दी सन तो हो जाई कि ना हो जाई, लेकिन ऐसा नहीं के बात, ये बात गलती बा, ठीक बा। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव तो जानिए गनी सन कि का करे सन, कोनो धातु ले ली सन, धातु पर जो प्रकाश ओकरा पर का करे सन डाली सन तो का होई इलेक्ट्रॉन निकली। अब जितना ओकरा तेजी से माने प्रकाश डाल दिनु उतना ही तेजी से का होई इलेक्ट्रॉन निकली। जैसे स्पंज ले ली और का करनी रस में भिजा देनी, और जितना जल्दी तो तेजी दाब में सनु उतना जल्दी से का रस निकली बाहर, और का होई ओकर बाहर रस निकली, ओकर बाहर रस निकली। वही के यो बवे विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तत्व व यौगिक बता दिए थे, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी कोनो रासायनिक को चाहे तलवार से काटो चाहे कुछ से काटो टांगी से काटो लेकिन कबो ना टूटी, अई तत्व कबो ना टूटी। एकरा कम से के फेविक्विक से जोड़ा चाहे कुछ से जोड़ा लेकिन कबो ही ना झूठी, याद रखियो। यौगिक तत्व में का हमने कोनो भी एलिमेंट्स आ सकेला, 118 को एलिमेंट्स बाबे 108 रहला लेकिन 118 अभी चलता, लेकिन एकरा में कोनो बता सकन एग्जांपल में यौगिक का बा तो यौगिक जोन बाबे यौगिक तो एकरा कहने सन 2 या 2 से अधिक, ठीक है, यौगिक 2 या 2 से। अब यौगिक 2 या 2 से अधिक का कहता तत्व के निश्चित अनुपात में। अब एक इसमें एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मिश्रण याद रख लेना, इसमें मिश्रण से नाम ही से पता चलता कि कोई अकेला ना हो कि दो के साथ नहीं, तब जाकर मिक्सिंग हुई तो इसमें 2 या 2 से अधिक, मतलब इसी पाया था इसलिए बता दिए 2 या 2 से अधिक तत्व, मतलब किसी भी अनुपात में 10:75 बनाओ या 5:4 बनाओ 5:15 बनाओ या कोनो अनुपात में बनाओ एक हमसे का कंडीशन मिश्रण कंडीशन, ठीक है। अब आ गया 8वां नंबर आ गया, का आ गया तो 8वां नंबर कहता है प्लांक का, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इस बताया था। तो इसमें क्या बताया था, तो इसमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
कौन वस्तु हो गए, का हो गए वस्तु है, याद रखिए का है वस्तु है। तो इस वस्तु से प्रकाश का, मैंने इस वस्तु से प्रकाश का शोषण मतलब शोखना अपना खींचे के उत्सर्जन यानी बाहर बिगे के का होला स्वतः ना होला, का होला स्वतः नहीं होता है बल्कि असतत होता है। का होता है स्वतः ना होके असतत के रूप में होता है, यानी कि असतत के रूप में होता है लेकिन छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। जैसे कि देखो यहां पर देखो ऐसे होता है, क्या होता है ऐसे होता है, देखो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। इसी छोटे छोटे पैकेटवा को हम क्या कहते हैं क्वांटा का, तो क्वांटा क्वांटम क्वांटम और फोटोन, ठीक है। अब ये पूछ सकता क्वांटा क्वांटम फोटोन में कोई नाम रखकर पूछ दे तो बताना में ऐसी नहीं होगा, ठीक है बता देंगे, ठीक है कहो बता देंगे क्वांटा क्वांटम फोटोन। देखो क्वांटा क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, फोटोन क्या होता है। तो क्या होता है जब किसी वस्तु से उत्सर्जन होता है ना तो छोटे छोटे पैकेट मैंने छोटी छोटी पैकेट के रूप में क्या होला उत्सर्जन हुई एक कम से का कहनी क्वांटा क्वांटम और फोटोन कहनी से का कहनी क्वांटा क्वांटम फोटोन कहते हैं, ठीक है। इसमें घरवाने की बात कोई नहीं है, ठीक है। क्वांटा क्वांटम फोटोन किसे कहते हैं बता सकते हैं। देखो गतिशील होने के कारण ये दुख करता है, ठीक है ठीक है। तो ये बता दिए। अब क्या होता है कि दूसरा नंबर क्या होता है इसमें, दूसरा स्टेप कि प्रकाश जो विकिरण ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा क्या होती है आवृत्ति, विकिरण जो ऊर्जा होती है क्या होती है तो आवृत्ति के माने विकिरण ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्या होती है आवृत्ति, आवृत्ति जैसे कि देखो आवृत्ति क्या होती है तो विकिरण विकिरण ऊर्जा आवृत्ति के क्या होती है समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। विकिरण ऊर्जा जो होती है आवृत्ति का क्या होती है समानुपाती होती है। यानी का तो E बराबर न्यू, E बराबर का न्यू यानी कि न्यू न्यू तब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हुई हटी तो का लगी अचल राशि लगी तो E बराबर H न्यू, H न्यू। तो देखो H का हो गया स्थिर, स्थिर नियतांक, स्थिर का हो गया नियतांक हो गया या प्लांक स्थिर नियतांक कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जब का भइल प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का कहेला कि जब वस्तु के मतलब ऊर्जा का माने अवशोषण या उत्सर्जन होई नु तो केत ये होई याद रखिए लोग असतत माने रुक रुक के जैसे सीढ़ी पर चलते समय स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप वही तो यार रुक रुक के चली, जैसे चली थोड़ा सा रुकल चलल रुकल रुकल खाली बजिया रुकल चलल रुकल चलल रुकल चलल रुकल चलल रुकल एहते चलत रहता, ठीक है। माने असतत के रूप में होता, का होता असतत के रूप में, असतत के रूप में होता असतत के रूप में होता, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भी खाली फोकस देंगे ना पूरा समझ जाएंगे, पूरा इजी है। देखो कितना सामने एग्जाम्पल ले लेकर समझा रहे हैं, आप नहीं समझे तो समझाना बेकार है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का देखो इसमें 8 क्वेश्चन बताए, बहुत ही ये थी है, लेकिन 2024 में से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, एक ना एक जरूर पूछेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखो का हाइजेनबर्ग के का अनिश्चितता का नियम जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, अनिश्चितता का नियम, ठीक है। इसमें 2 कार्य, ठीक है, एक साथ में। दूसरा का पढ़ाए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा का पढ़ाए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ाए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाए थे। तीसरा का पढ़ाए तो तीसरा पढ़ाए थे तत्व, तत्व व यौगिक पढ़ाए थे, ठीक है। चौथा का पढ़ाए थे पदार्थ की दैत्य प्रकृति, डबल नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद का धातु अधातु उपधातु, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा का परिकिरण प्रयोग, क्लोराइड विलयन व टिंडल प्रभाव। क्या नंबर फोकस करो इधर,
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत वही है, बता दिए। यही विकिरण ऊर्जा का होता है, वृद्धि के समानुपाती होता है, E बराबर एच न्यू, ठीक है, E बराबर का हो जाता है एच न्यू हो जाता है। और ये भी एक याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आइंस्टीन के नियम पूछ क्या बताया गया, आइंस्टीन के का नियम, तो याद रखना E बराबर का होता है, E बराबर का होता है, तो E बराबर होता है एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं अगले वीडियो में मिलेंगे 10th का, अगले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, और पक्का कहते हैं, गारंटी के साथ ठोक कहते हैं कि पक्का ना पक्का लड़ेगा, ठीक है। अब अगला वीडियो में मिलेंगे, लाइक सब्सक्राइब।